ये मेरा है या कोई ना कोई डर, शरीर का डर, रिश्तेदारों का डर। पर जैसी आत्मा ये प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करते हैं, देखो यहाँ ये देखना है कि शिव कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है, वो परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते। जो उसके लिए समय निकालता है तो परमात्मा भी उसके लिए समय निकालेगा। जानते हैं कि परमात्मा शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, कि वो सबसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको आज हम कुछ कहानियों के माध्यम से समझेंगे, जो श्री शिव महापुराण में बताई गई हैं। तो भाई जी, आपका स्वागत है। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति ब्रदर। जैसे आगे बताया गया, पुरातन काल में उज्जयिनी पुरी में एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा शिवजी का परम भक्त था तथा महाकाल की अत्यंत सेवा किया करता था। शिवजी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गई। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंतामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा चंद्रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई देता था। इसको थोड़ा और डिटेल में समझाएं। हाँ जी, देखो परमात्मा शिव बहुत भोले हैं। क्या कहते हैं, अपने अंदर की कमी कमजोरियां दे दो, इसलिए उनका एक गायन भी है, नीलकंठ, है ना। तो देखो जो विष उस सागर मंथन से निकला सब अपने अंदर समा लिया। किसी के अंदर वो क्षमता नहीं थी। तो इस पूरे विश्व के अंदर इतना आज के टाइम नेगेटिविटी है, तो परमात्मा में वो शक्ति है, वो सबकी नेगेटिविटी को अंदर समा सकते हैं। और यहाँ पर जैसी राजा ने तपस्या की और कहा गया उनको चिंतामणि मिली। ये मणि कौन सी है, ये आत्मा रूपी मणि, जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में समझे। जैसी मुझे अपनी आत्मा की समझ आई तो मेरी चिंताएं खत्म हो गई, क्योंकि चिंता चिता का कारण है और चिंता का रीजन मैं और मेरा, ये मेरा है या कोई ना कोई डर, शरीर का डर, रिश्तेदारों का डर। पर जैसी आत्मा ये प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करते हैं, सारा भय समाप्त। यस, और वो लाइट इतनी प्योर है, जिस वाइब्रेशन से सामने वाला ही प्योर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति बार बार ये अभ्यास करते हैं दैट आम अ सोल, तो उनकी जो वाइब्रेशन है, उनका जो ऑरा है वो बहुत डिवाइन होता है। उनकी लाइट चारों ओर फैलती है और लोग जैसे ही उस ऑरा में जाते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो हम सबको भी इस मणि को पहनना है, ताकि हमारी वाइब्रेशन सामने वाले को शांत कर दे और हम भी अपना जीवन सुखमय बनाए। हाँ जी। और ये शक्ति, ये पावर हमें सिर्फ उस परमात्मा शिव से ही मिल सकती है। एक बार गौतम ऋषि जी के साथ भी कुछ ब्राह्मणों ने छल किया और कहा कि आपने जीव हत्या की है। इसको थोड़ा और गहराई में समझाएं। हाँ जी, तो एक बार गौतम ऋषि और उनके आसपास जो ब्राह्मण थे उन्होंने उन पर एलिगेशन लगाई, और गौतम ऋषि ने बहुत ही तपस्या की, और उस तपस्या के फल से शिव जी प्रसन्न हुए। और शिव जी ने उन्हें बताया कि कैसे आपके साथ छल हुआ है। देखो यहाँ ये देखना है कि शिव कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके साथ साथ शिव जी ने उन्हें गाइड भी किया। पर गौतम ऋषि का पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ क्या था, उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने कुछ भी किया है, छल किया, कुछ भी किया, पर उसकी वजह से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। क्योंकि परमात्मा को पाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आज के समय अगर हम देखें तो मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है, वो परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते। हाँ वो जी। चाहते ही नहीं कि वो हमें मिले। वो अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है, अपने लोक लाज के कामों में इतना व्यस्त हैं कि उस परमात्मा के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा को पाना वैसे तो बड़ा मुश्किल है, पर एक्चुअल में जो उसके लिए समय निकालता है, तो परमात्मा भी उसके लिए समय निकालेगा। पर जो समय निकालेगा उसके लिए, परमात्मा भी हर कदम पर उसकी मदद करेगा, हर प्रॉब्लम में उसके साथ खड़ा होगा। और तभी गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मीन्स करोड़ों में कोई आत्मा उसे पहचानती है, और उनमें से भी कोई उस रास्ते पर चलते हैं क्योंकि उन्हें ये मुश्किल लगता है। तो परमात्मा तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जी, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, परमात्मा शिव कितने भोले हैं। करना क्या है, आत्मा समझ के उस परमात्मा, उस निराकार शिव को याद करना है।